आज का हमारा विषय है वेद और पुराण, इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं। यद्यपि वेद और पुराण एक ही आदि पुरुष अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा रचित हैं, इनमें वर्णित ज्ञान, आख्यानों, तथ्यों, शिक्षाओं, नीतियों और घटनाओं आदि में एक रूपता है। तथापि वेद और पुराण एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न है। अब हम विचार करेंगे यहाँ कि किन रूपों में वेद और पुराण एक दूसरे से भिन्न है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पुराणों की रचना वेदों से पूर्व की है। पुराण वेदों का ही विस्तृत और सरल रूप है, अर्थात वेदों में जिस ज्ञान का संक्षिप्त रूप में वर्णन है, पुराणों में उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। अन्य शब्दों में देखें तो पुराण वेदों की अपेक्षा अधिक प्राचीन, विस्तृत और ज्ञानवर्धक है। वेद अपौरुषेय और अनादि हैं, अर्थात इनकी रचना किसी मानव ने नहीं की है, किसी पुरुष ने नहीं की है, इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। जबकि पुराण अपौरुषेय और पौरुषेय दोनों प्रकार के कहे गए हैं, अर्थात पुराण मानव निर्मित न होने पर भी मानव निर्मित है। अब यह बात आप लोगों को थोड़ा सा विस्मय में डाल सकती है। आपके अंतर मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि एक ही वस्तु मानव निर्मित न होने पर भी मानव निर्मित कैसे हो सकती है। वास्तव में वर्तमान में हम जिन 18 पुराणों का पठन, श्रवण या चिंतन करते हैं, वे एक ही पुराण के 18 खंड हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने केवल एक ही पुराण की रचना की थी। यह पुराण अपौरुषेय था, क्योंकि इसे किसी पुरुष ने नहीं, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की थी। इसमें लगभग 1 अरब अर्थात 100 करोड़ श्लोक वर्णित थे, किंतु जनमानस के कल्याण और हित के लिए महर्षि वेद व्यास ने इस पुराण को 18 खंडों में विभाजित कर इसे सहज और सरल ढंग से प्रस्तुत किया। महर्षि वेद व्यास ने इन पुराणों में श्लोकों की संख्या केवल 4 लाख तक सीमित कर दी। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा रचित अपौरुषेय पुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा 18 खंडों में विभक्त किए जाने के बाद पौरुषेय कहलाए। इसीलिए पुराण अपौरुषेय और पौरुषेय दोनों प्रकार के कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा रचित वेदों में वर्णित वेद मंत्रों, धार्मिक कर्मकांडों और शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले योगी पुरुष ऋषि कहलाए, जबकि पुराण में वर्णित पौराणिक ज्ञान, मंत्रों, उपासना विधि, व्रत आदि का अनुसरण करने वाले योगियों को मुनि कहा गया। ब्रह्मा जी ने श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त कर ऋषियों ने उसे अर्थ प्रदान किया और समयानुसार संसार में प्रकट किया, जबकि मुनियों ने प्रवक्ता के रूप में उस ज्ञान को विस्तृत स्वरूप प्रदान किया। वेदों की अपेक्षा पुराण अधिक परिवर्तनशील और स्मृति मूलक है, इसलिए समयानुसार इनमें अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। परिवर्तनशील प्रवृत्ति होने के कारण ही पुराणों को इतिहास के अधिक निकटतम कहा गया है। सभी पुराण कथोपकथन शैली में लिखे गए, अर्थात पुराणों को कथाओं को कहने वाली शैली में लिखा गया है, इसलिए संभवतः उनके मूल रूप में परिवर्तन होता गया। लेकिन इनमें कोई संदेह नहीं है कि ये सभी पुराण विश्वास की उस पृष्ठभूमि पर अधिष्ठित हैं जहां इतिहास, भूगोल और विज्ञान का तर्क उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि उनमें व्यक्त मानव मूल्यों का। वस्तुतः इन पुराणों का महत्व तर्क पर आधारित है और इन्हीं अर्थों में इनका महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।